अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर एमआईएम ने अपनी कमर कस ली है। जी हाँ दोस्तों, एमआईएम ने एमवीए यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक लिखित प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि एमआईएम को वहाँ पर विधानसभा के चुनाव लड़ने हैं और वह चाह रही है कि इस पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए ताकि वोटरों का ध्रुवीकरण ना हो और वहाँ पर बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोका जाए, जिसको लेकर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने वहाँ पर लिखित प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्होंने कई सीटों की मांग की है। आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एमआईएम से रिलेटेड हर कंटेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र के अंदर जो लिखित प्रस्ताव भेजा है उसमें 28 विधानसभा सीटों की मांग की है, लेकिन एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि इम्तियाज़ जलील जितनी भी सीटें मांगे या एमवीए जितनी भी उन्हें सीटें दे वो खुल कर बताए, उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ सोच विचार कर एमवीए के साथ होंगे। जिस पर आपको बता दें कि इम्तियाज़ जलील ने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर शिवसेना के संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे इस गठबंधन में मुख्य रूप से 3 पार्टियां हैं और हम कोई नई पार्टी को अंदर नहीं ले सकते। अगर हम अंदर अपने लेंगे तो हम उन्हें सीटें कम दे पाएंगे, इसीलिए एमआईएम को हो सकता है कि हम सीट ना दे सकें। लेकिन वहीं आपको बता दें, एनसीपी के एक बड़े नेता ने कहा है कि अभी तक इस चर्चा या यह प्रस्ताव एनसीपी के पास नहीं पहुंचा है। अगर एनसीपी के पास पहुंचेगा तो इस पर ज़रूर चर्चा होगी। यानी कि अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी का कुछ सॉफ्ट रुख हुआ है एमआईएम के प्रति, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव में एमआईएम की ताकत देख ली है। इसीलिए अब रही बात कांग्रेस की, मुश्किल है जो कांग्रेस इस बात पर राजी हो सके, लेकिन एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि एमआईएम को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अब समझने वाली बात होगी ये कि एमआईएम उस गठबंधन में शामिल हो सकती है या अपनी जगह बना सकती है या नहीं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी 12 विधानसभा सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन अबू आज़मी का मानना है अगर 5 विधानसभा की सीटें दी जाती हैं तब भी वह एमवीए के साथ चुनाव लड़ेगी। अगर 5 सीटों से कम सीटें मिलती हैं तो वह एमवीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी और अपने कैंडिडेट उतारेगी। वहीं एमआईएम की बात करें तो एमआईएम कम से कम 10 विधानसभा सीट तो लानी ही चाहेगी। अगर 10 से कम सीटों पर बात बनती है तो एमआईएम भी चुनाव उनके साथ मिलकर नहीं लड़ेगी, अकेले ही लड़ेगी, क्योंकि एमआईएम के पास काफ़ी अच्छा खासा वोट है, जितना समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1,13,000 वोट मिले थे, जो कि 0.22% होता है। वहीं एमआईएम की बात करें तो एमआईएम को लगभग 7 लाख के ऊपर वोट मिला था और 1.34% वोट मिला था। महाराष्ट्र के अंदर वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जो कि वोट परसेंटेज में तमाम पार्टियों से बाकी थी, क्योंकि एमवीए ने साथ में लड़ा था, यानी कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लड़ी थी, वहीं भाजपा और शिवसेना मिलकर लड़ी थी, यानी 1-1-2 पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी एमआईएम रही थी। तो इस बात का अंदाज़ा आप लोग भी लगा सकते हैं कि एमआईएम की ताकत का वहाँ पर शिवसेना को और एनसीपी को और कांग्रेस को भी है कि एमआईएम वहाँ पर क्या कर सकती है। और उन लोगों ने ये भी देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम की क्या ताकत रही औरंगाबाद लोकसभा सीट पर।